क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जो अपनी तेल की मईशत के लिए जाना जाता था, अब दुनिया के बड़े सियाहती और सकाफती मराकज़ में शामिल होने जा रहा है? क्या सऊदी अरब सिर्फ एक मुक़द्दस सरज़मीन है या ये एक नई आलमी हकीकत के तौर पर उभर रहा है? विजन 2030 के तहत सऊदी अरब में क्या कुछ बदल रहा है जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा है? विजन 2030 तक कौन सी नई तब्दीलियां आएंगी, इस तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस ब्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। सऊदी अरब अपनी तारीखी और सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस विजन के तहत मुल्क को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। यहाँ तेल की मईशत के साथ दिगर शोबों को भी फरोग दिया जा रहा है ताकि सऊदी अरब को आलमी इक्तिसादी और तिजारती हब में तब्दील किया जा सके। दुनिया भर से सियाह सऊदी अरब की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, जहां सदियों पर मुहित तारीख, सकाफत, मजहबी सियाहत और विरसे को नुमायां करने के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी की कोशिशों के नतीजे में अब सऊदी अरब सिर्फ मुक़द्दस मकामात का मरकज़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल सियाहती मुकाम बनता जा रहा है। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के नुमाइंदे डॉक्टर अमाद कश्मीरी के मुताबिक वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के जरिए सऊदी अरब को तरक्की का एक नया रास्ता दिया है। उनके मुताबिक मुल्क में तब्दीली के नए ज़ाविये अपनाए जा रहे हैं और तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए सियाहत और सकाफत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। जद्दा इस तब्दीली की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ के साहिली इलाके, तफरीही मकामात और जदीद सहूलियात सियाहों के लिए खास दिलचस्पी का बायस बने हुए हैं। जद्दा की 9 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर जदीद तफरीह गाहें हैं, जहाँ मुकामी और बैनुल अक़वामी सियाहों के लिए पुरकशिश माहौल फराहम किया गया है। यहाँ के मशहूर तफरीही मकामात में यॉट क्लब, कार्निश और लग्जरी क्रूज शामिल हैं। इन जदीद तफरीही सहूलियात के बायस जद्दा में सियाहत का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है और ये शहर आलमी सियाहती नक्शे पर नुमायां होता जा रहा है। यहाँ का मशहूर शाह फहद फवारा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा फवारा है, सियाहों के लिए एक खास कशिश रखता है। इस फवारे को शाह फहद ने अपने महल के सामने नस्ब कराया था और ये आज भी जद्दा की पहचान है। रात के वक्त जब इस फवारे की रोशनी नीले समंदर पर पड़ती है तो मंजर देखने के काबिल होता है। सियाह इस मंजर को देखकर हैरान रह जाते हैं और कई लोग महज इस फवारे को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। व्यूअर्स, सऊदी अरब की मईशत को तेल पर इन्हिसार से आज़ाद करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। इन इक़दाम में सियाहत, तफरीह और सकाफत को फ़रोग देना शामिल है ताकि मुल्क की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि अगले चंद सालों में सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जहां जदीद कारोबारी मौक़े और सियाहती सरगर्मियों का एक वसी मैदान होगा। विजन 2030 का एक अहम जुज़ न्यूम सिटी भी है, जो एक जदीद तरीन मेगा सिटी के तौर पर तामीर किया जा रहा है। ये शहर टेक्नोलॉजी, सियाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के जदीद असूलों पर मबनी होगा और ये दुनिया भर से सरमायाकारों और सियाहों के लिए एक ख़ास कशिश रखेगा। न्योम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ख्वाब है जहां जदीद सहूलियात, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद तर्ज जिंदगी एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ रोबोट्स, मसनूई ज़हानत और दिगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ को शामिल किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल की एक बेहतरीन मिसाल पेश की जा सके। व्यूअर्स, इसके अलावा अल अला भी एक ऐसा मकाम है जहाँ कदीम तहजीबों के आसार और तारीख़ी विरसा महफूज किए जा रहे हैं। यहाँ के तारीख़ी मकामात जैसे कि अल हजर और मदाइन साहले यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल हैं और बैनुल अक़वामी सियाहों के लिए बेहद पुरकशिश हैं। यहाँ मुख्तलिफ सकाफती फेस्टिवल्स, मौसीकी के प्रोग्राम्स और तारीख़ी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है जो सऊदी अरब की सकाफत और तारीख़ को दुनिया भर में उजागर कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत तफरीही शोबे में भी बेहद सरमायाकारी कर रही है। रियाद, जद्दा और दमाम जैसे शहरों में बड़ी तफरीही कॉम्प्लेक्स, थीम पार्क्स और कॉन्सर्ट्स का इनेकाद किया जा रहा है। खेलों के शोबे में भी सऊदी अरब ने बड़ी पेशरफ्त की है। मुल्क में बैनुल अक़वामी फुटबॉल मैचेस, फार्मूला 1 रेसेस और रेसलिंग इवेंट्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। ये तमाम इक़दाम दुनिया को ये बावर कराने के लिए किए जा रहे हैं कि सऊदी अरब एक आलमी तफरीही और सियाहती मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स और डिजिटल एंटरटेनमेंट के मैदान में भी बेशुमार मौक़े फ्राहम किए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजीज़ के जरिए तफरीह और तरक्की के मौक़े फ्राहम हों। सऊदी अरब में होने वाली इन तब्दीलियों का मकसद न सिर्फ मुल्क की मईशत को मजबूत बनाना है बल्कि दुनिया भर के सियाहों के लिए एक ऐसा माहौल फ्राहम करना भी है जहां वो इस्लामी तारीख, जदीद तफरीह और अरबी सकाफत का इम्तिजाज देख सकें।
सऊदी अरब अब एक ऐसी जगह बनता जा रहा है जहां जदीद सहूलियात के साथ साथ इस्लामी तारीख और सकाफत की झलक भी देखी जा सकती है। ये तब्दीलियां सिर्फ इक्तिसादी तरक्की तक महदूद नहीं बल्कि सऊदी मुआशरे में भी एक मुस्बत इनकलाब ला रही हैं। माजी में जो मौके सिर्फ मखसूस लोगों के लिए दस्तयाब थे, अब वो सब के लिए खोल दिए गए हैं। तफरीही मकामात, जदीद सियाहती मंसूबे और सकाफती विरसे को महफूज बनाने के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन के तहत सऊदी अरब दुनिया के अहम तरीन सियाहती मराकज़ में से एक बनने जा रहा है। ये नया सऊदी अरब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नई आलमी हकीकत के तौर पर उभर रहा है, जो मुस्तकबिल में दुनिया भर के सियाहों, कारोबारी अफराद और सरमायाकारों के लिए एक पसंदीदा मकाम बनने जा रहा है। व्यूअर्स, विजन 2030 के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।